नमस्कार, मैं हूं शुभी और न्यूज़ फॉर नेशन के स्पेशल स्टोरी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। एक बार फिर से आज बात करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के वो सितारे हैं जिन्हें भूल कर भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसके इर्द गिर्द आज भी बिहार की राजनीति घूमती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनने का सफर आखिर कैसे तय किया और किस प्रकार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने? अगर हम बात करें उनके व्यक्तित्व की, तो खास व्यक्तित्व तो उनका है ही। उनकी वाक्पटुता, उनकी कुशलता, तेज दिमाग, साथ ही साथ जमीनी नेता होने का फायदा उन्हें साफ तौर पर मिला और जनता ने उन्हें अपनी पहली पसंद भी माना। लेकिन इन तमाम उनकी कौशलता या उनके गुणों के अलावा कुछ ऐसी कहानियां भी है जो उन्हें मुख्यमंत्री और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए जो सफर उनके द्वारा तय किया गया, उसमें कई तरह की परेशानियां भी आई। उन परेशानियों में से एक अनसुनी कहानी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल लड़ाइयां नेताओं के बीच में हुई और उस लड़ाई के सहारे ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव महज 42 साल की उम्र में ही बिहार के मुख्यमंत्री बने। थोड़ा पीछे के दौर में चलेंगे और 1990 के आसपास की बात करेंगे, जब कांग्रेस की सरकार बिहार में हुआ करती थी। उस वक्त ऐसा क्या हुआ, किस प्रकार नेताओं की लड़ाई के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के उभरते सितारे बने, आपको बताते हैं। 1990 के प्रधानमंत्री वीपी सिंह और चंद्रशेखर की आपसी लड़ाई के बीच लालू प्रसाद यादव सत्ता की राजनीति में उभरे। दूसरी बात यह भी थी कि केंद्र में 1989 में सत्ता का केंद्र बदल जाने के बाद बिहार में सत्ता समीकरण को नया आवेग मिल गया था। कांग्रेस के परंपरागत आधारों का क्षरण हो रहा था और पिछड़ा हुआ समुदाय नए केंद्र की तलाश में था। इसकी अभिव्यक्ति चुनाव में हुई जब कांग्रेस का ग्राफ नीचे पहुंच गया। यह कांग्रेस के बिहार में पराभव के रूप में अभिव्यक्त हुआ। वह 5 सालों के बीच में ही मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग करती रही। उसने किसी सोशल इंजीनियरिंग का सहारा नहीं लिया। वो तो अपनी मुख्यमंत्री पुराने आधारों वाले समुदायों से ही बना रही थी। 1985 से 1990 के बीच कांग्रेस यही प्रयोग करती रही। चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता यह दुहारते रह गए कि खिचड़ी सरकारों से विकास संभव नहीं, पर जनादेश मिला तो कांग्रेस के पैरों तले जमीन सरक गई थी। बिहार में 1990 के विधानसभा चुनाव में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिल सकी। जनता दल को 324 में से 121 सीटें मिली और कांग्रेस 71 पर सिमट कर रह गई। भाजपा को 39 और भाकपा माकपा को 29 सीटें। राष्ट्रीय मोर्चा में वामपंथी पार्टियां भी शामिल थी। केंद्र में वीपी सरकार को वामपंथी पार्टियां समर्थन कर रही थी। आईपीएफ को छोड़कर बिहार में चुनाव उन्होंने जद के साथ मिलकर लड़ा था। जनता दल में लालू प्रसाद विधायक दल के नेता के प्रत्याशी थे तो वीपी सिंह के प्रत्याशी थे बुजुर्ग रामसुंदर दास और चंद्रशेखर के प्रत्याशी बने रघुनाथ झा। शरद यादव लालू प्रसाद के पक्ष में थे। लालू प्रसाद के समर्थन में युवा विधायकों की टोली थी। नीतीश कुमार, जगदानंद सिंह सरीखे नेता लालू प्रसाद के लिए मेहनत कर रहे थे। रात भर प्रचार चलता था। खतरा भी था। यादव समुदाय से आने वाले बुजुर्ग नेता लालू प्रसाद को पचा नहीं पा रहे। चुनाव के कारण लालू समर्थक नेताओं का डेरा विधायक आवास पर हुआ करता था। विधायक आवास नवंबर 94-95 नीतीश कुमार और जगदानंद अगल बगल ही रहते थे। लालू प्रसाद अपने साथियों के साथ रतजग्गा करते और प्रचार चलता रहता था। चुनाव के लिए 8 मार्च को केंद्रीय पर्यवेक्षक जॉर्ज फर्नांडिस, अजीत सिंह, चिमन भाई पटेल, मुलायम सिंह यादव और रामपूजन पटेल पहुंच चुके थे। देवीलाल और शरद यादव का समर्थन लालू प्रसाद को था। शरद यादव वीपी सिंह मंत्रिमंडल में कपड़ा मंत्री हुआ करते थे। राजकीय अतिथिशाला में तब गहमा गहमी हुआ करती थी। लालू प्रसाद शरद यादव के आगमन पर
मुस्तैद रहते थे। जनता दल विधायक दल के नेता चुनाव में लालू प्रसाद को 58, रामसुंदर दास को 54 और रघुनाथ झा को 14 मत मिले। लालू प्रसाद यादव को मिले मतों के आधार पर विधायक दल का नेता चुन लिया गया। जब लालू प्रसाद को नेता चुना गया तब एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान नहीं बनी थी। हालांकि सांसद तो वो 1977 में ही बन गए थे और बाद में विधायक भी। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद लालू प्रसाद जब बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने तब भी उनकी पहचान नहीं बनी। उनकी पहचान बिहार की राजनीति में कद्दावर नेता की नहीं थी। नेताओं के बीच उनकी पहचान मजाकिया थी। इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह का बिहार में चुनावी दौरा हुआ तो बिहार का कोई उनके साथ नहीं होता था। उनके साथ दौरे पर आचार्य राममूर्ति थे। वीपी सिंह अपनी चुनावी सभाओं के दौरान कहते कि जद अपने बूते सरकार बनाएगा। उन्होंने चुनाव में कार की सवारी की, कार से ही दौरा किया। वो जन मोर्चा के नेता थे। उस समय उनकी सभाओं में काफी भीड़ उमड़ा करती थी और उनका अपना ही एक क्रेज था। तो ये थी कहानी जब नेताओं की आपसी लड़ाई से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में एक उभरते सितारे के तौर पर सामने आए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।